इस तरीके से एक बॉक्स पैक बनाया गया है जिसके अंदर ये 5 बत्ती है, 5 दीपक है, एक ये माचिस है और ये तेल की शीशी लगाई गई है। इस तरीके से ये सभी के घरों में आज प्रसाद, भगवान राम का प्रसाद शुरू हो जाएगा। मकर संक्रांति पे आज सभी से शुरुआत करेंगे और मैं मेरे सिरसा वासियों को आज मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप और मैं जो उत्साह देख रहा हूँ बाज़ारों में लोगों को से, वो मेरे को लोग पूछ रहे हैं, मेरे से बात आ रही है कि उनका भव्य स्वागतम बाज़ार वाले भी बहुत जगह अलग अलग जगह पर इस राम शोभा यात्रा का लोग स्वागतम करेंगे। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि लोगों में कितना भारी उत्साह है कि ये एक बहुत बड़ी यात्रा अयोध्या के बाद अगर नंबर आएगा तो सिरसा का होगा। ये उस दिन घर घर में राम लक्ष्मण सीता बनाकर उस शोभा यात्रा की बच्चे शोभा बढ़ाएं, घर घर में हनुमान जी हों, घर घर में बानर सेना बनकर साथ चलेगी तो इस शोभा यात्रा की एक शोभा अलग से बढ़ेगी। तो ये मैं मेरे परिवारों से प्रार्थना करता हूं कि आप सारे भी परिवार साथ आकर अपने परिवार समेत इसके अंदर साथ दें और घर घर से कि ये राम चक्कर छूटे ना, कोई घर छूटे ना, हर घर से एक व्यक्ति इस शोभा यात्रा में चले। और डीजे है और राजस्थान से घूमर वगैरह मंगाया गया है, राजस्थान के डीजे मंगाए गए हैं, घोड़े हैं, हाथी है, ऊँट है और काफ़ी मतलब सभी समाज के चीज़ें अलग अलग इसके साथ साथ चलेगी। मैं मेरे सिरसा वासियों को 22 जनवरी की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर मेरे सिरसा के परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं मेरे सिरसा वासियों से एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि 22 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी उसका लाइव हम महाराजा अग्रसेन स्कूल में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के करेंगे, क्योंकि मेरे परिवार के सदस्य उस दिन हमारी एक शोभा यात्रा है उसमें शामिल होंगे तो लोग वहीं पर ये लाइव देखेंगे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की। और उसके बाद 1 बजे ये शोभा यात्रा वहाँ से निकलेगी और 1 बजे निकलकर 5 साढ़े 5 बजे श्री बाबा तारा कुटिया में यहाँ पहुँचेगी। शोभा यात्रा में विशेष श्री भगवान राम की प्रतिमा 11 फुट की साथ चलेगी और उसके साथ साथ सिरसा शहर के जितने भी धार्मिक, सामाजिक, सोशल जितने भी मतलब ये अपने व्यापारिक संस्थाएं हैं उनकी तरफ से, सर्व समाज की तरफ से एक झांकी निकलेगी। ये इतिहास बनेगा सिरसा का और वो वहाँ से निकलकर यहाँ पहुँचेगी। यहाँ पहुँचकर शाम को 31 फुट की भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण होगा, भजन संध्या चलेगी, साथ साथ भंडारा होगा। उसके बीच में बाबा तारा कुटिया में 21,000 दीपों से यहाँ सजाया जाएगा, जिसके अंदर सिरसा शहर के सभी लोग अपना अपना एक एक दीपक जलाकर खुशियाँ मनाएंगे और भगवान राम को याद करेंगे। इसके साथ साथ मैं मेरे सिरसा वासियों से एक अपील ये करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस शोभा यात्रा में एक बहुत बड़ी ध्वजा भगवान राम की लेकर हम साथ चलेंगे। उस ध्वजा को लेने के लिए हमने 5-6 स्थान निर्धारित किए हैं, जैसे सालासर मंदिर, सांब बगीची, कंगनपुर रोड पे हनुमान मंदिर, रानिया रोड पे बाबा बिहारी जी की समाधि और काठ मंडी, ये लक्कड़ मंडी के अंदर हनुमान मंदिर। तो ये 5-7 जगह इस हारिया बाज़ार में कैंप ऑफिस भाई गोपाल कांडा जी का, तो ये वहाँ से हम ध्वजा का टोकन देंगे। मेरे जितनी भी मेरी माताएं, बहनें, मेरे भाई ये जो भगवान राम की ध्वजा लेकर चलेंगे वो ध्वजा के टोकन वहाँ से प्राप्त कर लें और उन टोकन के हिसाब से महाराजा अग्रसेन में सभी को ध्वजा दी जाएगी। और महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट विद्यालय ने एक बहुत बड़ा इंतज़ाम किया है सभी के बैठने का, खाने पीने का, कि लोग वहाँ से कुछ नाश्ता वगैरह करके यहाँ निकलेंगे। और मैं जो उत्साह देख रहा हूँ बाज़ारों में लोगों को से, वो मेरे को लोग पूछ रहे हैं, मेरे से बात आ रही है कि उनका भव्य स्वागतम बाज़ार वाले भी बहुत जगह अलग अलग जगह पर इस राम शोभा यात्रा का लोग स्वागतम करेंगे। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि लोगों में कितना भारी उत्साह है कि ये एक बहुत बड़ी यात्रा अयोध्या के बाद अगर नंबर आएगा तो सिरसा का होगा। और उसी खुशियों में भाई गोपाल कांडा जी ने शामिल होकर
क्योंकि मैं सब वो समझते थे कि मैं एक ऐतिहासिक दिवाली, ऐतिहासिक खुशियाँ मनाऊँ मेरे सिरसा वासियों के साथ रहकर। लेकिन हर जगह भाई गोपाल कांडा नहीं पहुंच सकते थे, तो उन्होंने अपने परिवार को साझा करते हुए, अपने परिवार को साथ लेकर चलते हुए सभी घरों में 51,000 एक डब्बे तैयार करवाए हैं, जिनके अंदर 5 दीप है, एक तेल की बोतल है, 5 बत्तियाँ हैं, एक माचिस है, एक भगवान राम का कैलेंडर है कि वो घर घर में लगेगा। और लगने के बाद सभी घरों में शाम को दीप प्रज्वलित होंगे और ये भगवान राम का प्रसाद है। और सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ इस प्रसाद को लेकर शाम को दीप प्रज्वलित करें, भगवान राम को ज्योत करें। और एक ऐतिहासिक दीपावली जो अयोध्या के बाद जो बनने जा रही है वो सिरसा शहर में बनेगी। मेरा एक भगवान राम का जो आशीर्वाद सिरसा में बरसेगा, तो एक ऐसा सोचना है। और भाई गोपाल कांडा जी का जो अपना परिवार समझते हैं, सभी के साथ साझा करना चाहते हैं उस दीपावली को, उस भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को, अयोध्या को, कि लोग यहाँ मनाएं, खुशियाँ मनाएं। एक ऐसा प्रोग्राम है। और मैं एक और अपील करूँगा कि जैसे जब रामलीला ख़त्म होती है दुशहरे के ऊपर, मैं देखता हूँ कि बानर सेना और भगवान राम की झांकियाँ निकलती है, तो मैं मेरे सिरसा के परिवारों से यही कहूँगा कि उस दिन घर घर में राम लक्ष्मण सीता बनाकर उस शोभा यात्रा की बच्चे शोभा बढ़ाएं, घर घर में हनुमान जी हों, घर घर में बानर सेना बनकर साथ चलेगी, तो इस शोभा यात्रा की एक शोभा अलग से बढ़ेगी। तो ये मैं मेरे परिवारों से प्रार्थना करता हूँ कि आप सारे भी परिवार साथ आकर अपने परिवार समेत इसके अंदर साथ दें। और घर घर से कि ये राम चक्कर छूटे ना, कोई घर छूटे ना, हर घर से एक व्यक्ति इस शोभा यात्रा में चले, तो ये ऐतिहासिक शोभा यात्रा बनेगी। यही मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ। कांडा जी, जो बॉक्सेस आपने तैयार कराए हैं, ये वगैरह जो अपने लोगों के घरों तक पहुंचाए हैं, जी, उसका क्या सिस्टम रहने वाला है? देखिए, वो वार्ड वाइज वार्डों में आदमी चिन्हित कर लिए गए हैं, उनके नाम वगैरह भी और सारे दे दिए जाएंगे, सबकी लिस्ट आउट कर दी जाएगी। वो एक हमने यहाँ से गाड़ियाँ करी है, गाड़ियों में हर गाड़ी में जितने भी डब्बे 400-500 आएंगे, वो एक एक गली में जाएंगे और भगवान राम का जो प्रसाद है वो एक एक घर के अंदर दोनों तरफ आदमी लग जाएंगे, एक एक घरों में बांटते जाएंगे, भी कोई घर छूटे ना सिरसा का। सभी घरों में भगवान राम का ये प्रसाद विपरीत हो और शाम को दीपावली, ऐतिहासिक दीपावली बने, अयोध्या के बाद सिरसा का नंबर आए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये आज से वितरण शुरू कर दिए जाएंगे। आज से प्रसाद सभी के घरों में, जिसके साथ एक कैलेंडर भी है, भगवान राम का कैलेंडर लगाकर और वो दीप प्रज्वलित करेंगे सभी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डब्बे भेजे हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में देंगे, कुछ और भी काफ़ी जगह 51,000 में देखते हैं जहाँ जहाँ जैसे होगा, और कुछ और बनेंगे। अगर बन सकते हैं, कुछ टाइम लग होगा तो ज़रूर पहुँचाएंगे, देंगे। कैलेंडर भी लिया भाई। ये इस तरीके से एक बॉक्स पैक बनाया गया है, जिसके अंदर ये 5 बत्ती है, 5 दीपक है, एक ये माचिस है और ये तेल की शीशी लगाई गई है। इस तरीके से ये सभी के घरों में आज प्रसाद, भगवान राम का प्रसाद शुरू हो जाएगा। मकर संक्रांति पे आज सभी से शुरुआत करेंगे। और मैं मेरे सिरसा वासियों को आज मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी को भी बधाई देता हूँ मकर संक्रांति की। तो ये शुरू कर देंगे, आज से आज शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक कैलेंडर भगवान राम का घर में जाएगा और एक ये शोभा यात्रा का हम पंपलेट भी उनके साथ साथ भेजेंगे कि सबको निमंत्रण देंगे कि आप सभी घर से निकल कर आएँ। इसके अंदर ये भगवान राम की शोभा यात्रा का रूट भी दिया गया है और इसके अंदर लिखा गया है कि आप देखेंगे कि यहाँ कि श्री राम जी की कसम खाएंगे, शोभा यात्रा में जाएंगे, राम चक्कर टूटे ना, सिरसा का कोई घर छूटे ना। इस तरह से कि निमंत्रण पत्र भी आज सबके घरों में इस डब्बे के साथ साथ जाएगा। तो मैं मेरे सिरसा वासियों से ये अपील करता हूँ कि भगवान की ये राम की श्री शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए, इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए, अयोध्या के बाद आप सिरसा का नंबर आए, तो आप सभी इस शोभा यात्रा में साथ दें। शोभा यात्रा में कितनी झांकियां शामिल होगी? संख्या की मेरे ख्याल अभी तक इसके अंदर हमारे पास लगभग 30 सर्व समाज के लोग हमारे साथ साझा हुए हैं, जिन्होंने हमने, क्योंकि कोई 5 दे रहा था, कोई 2 दे रहा था, कोई 7 दे रहा था, तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाता। तो हमने उन सभी से रिक्वेस्ट करके, प्रार्थना करके सभी की 2-2 झांकियाँ ली है। तो लगभग सर्व समाज की जो झांकियाँ हैं वो लगभग 60 झांकियों के करीब हो जाएगी। और एक बाबा तारा की कुटिया से चैरिटेबल ट्रस्ट से एक झांकी बनाई गई है, जो 15 झांकियाँ, जिसके अंदर भगवान राम की पूरी जो स्टोरी उसके अंदर झांकियों पर दर्शाई गई है, अलग अलग तरीके से वो चलेगी। और इसके साथ साथ जो हमारा एक किन्नर समाज है वो साथ साथ चलेगा, बधाइयाँ देते हुए, नाचते गाते हुए। एक हमने यहाँ से वृंदावन से अस्कोन परिवार से करीबन हमारे पास यहाँ 40-50 सदस्य यहाँ आएंगे, वो भी भगवान राम की बधाइयाँ बांटते हुए चलेंगे। और डीजे है और
राजस्थान से घूमर वगैरह मंगाया गया है, राजस्थान के डीजे मंगाए गए हैं, घोड़े हैं, हाथी है, ऊँट है, और काफ़ी मतलब सभी समाज के चीज़ें अलग अलग इसके साथ साथ चलेगी। और सर इतनी बड़ी शोभा यात्रा ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोई वॉलंटियर की ड्यूटी लगाई? जी, वॉलंटियर की भी ड्यूटियाँ हैं, और जितने सर्व समाज जिन्होंने झांकियाँ दी हैं वो अपने परिवार समेत, अपने साथियों समेत, अपने ट्रस्टियों समेत, वो अलग अलग जो जिन जिन की झांकियाँ हैं वो उनके साथ साथ चलेंगे और वो भी कंट्रोल करेंगे। इसके साथ साथ हमने एक बड़ी टीम मंगवाई गई है जो पूरे उसको कंट्रोल करेगी, एक झांकियों को पूरे सिस्टम से क्या कहते हैं वो अपने बीटी सेट वगैरह हैं 50 के लगभग बीटी सेट, 50 आदमी हमने जो तैयार किए हैं वो बीटी सेट्स के साथ साथ कंट्रोल करेंगे पूरी झांकियों को। और प्रशासन को सूचित कर दिया गया है, कुछ जो ट्रैफिक है उन रोडों का वो डाइवर्ट कर दिया जाएगा उस दिन के वहाँ से कोई। और मैं मेरे सिरसावासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हम जहाँ से निकलेंगे, हम काठ मंडी, बादरा बाज़ार, रोडी बाज़ार, और उसके बाद रोडी गेट, सरदार जगदेव सिंह चौक, और फिर शिव चौक, और फिर अपना सूरतगढ़िया चौक और घंटाघर चौक, और उसके बाद घंटाघर से सीधा अपने श्री बाबा तारा कुटिया में। तो ये सभी मैं सिरसावासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि उस दिन आप भगवान राम की शोभा यात्रा निकलेगी, भगवान राम वहाँ से निकलेंगे, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि सभी बाज़ार खाली रखें उस दिन, कोई फुटपाथ ना लगाए, कोई मोटरसाइकिल, स्कूटर या कोई कार ना रखें, कि भगवान की राम की जो शोभा यात्रा है उसके अंदर कोई किसी प्रकार की रुकावट ना आए, क्योंकि ये ऐतिहासिक शोभा यात्रा और बहुत बड़ी शोभा यात्रा है जिसके अंदर 5100 ध्वजें चलेगी, तो ये ऐतिहासिक है। तो अगर कहीं भी रुकेगा तो काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और बड़ा काम दिक्कत होगी। तो मैं मेरे शहर वासियों से यही अपील करूँगा, उन बाज़ार भाइयों, दुकानदार भाइयों से, कि वो अपनी अपनी दुकानें उस दिन अपने सामान अंदर रखें, बाज़ार को खुला रखें, और कोई भी साइकिल, स्कूटर या मोटरसाइकिल है उस दिन वो लेकर ना आएँ, या लेकर आएँ तो कहीं साइड में अपना लगा कर आएँ, उस दिन उन बाज़ारों में ना रखें। शुरुआत भगवान राम जी करेंगे और हमारे हनुमान जी साथ चलेंगे। सालासर जो मंदिर है उनका रथ सालासर धाम से वो स्टार्ट करके आगे आगे चलेगा। उसके बाद एक प्रसाद का रथ चलेगा कि शहरवासियों को प्रसाद वितरित किया जाएगा, भगवान राम का सभी को प्रसाद मिलेगा।